नमस्कार, बिहार राजनीतिक हलचल आप देख रहे हैं। 18 साल के बाद आरसीबी ट्रॉफी जीतकर चैंपियन बन गई, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब से ट्रॉफी जीती है आरसीबी, उसके बाद सोशल मीडिया पे कमेंट्स की भरमार लग गई है कि भाई 18 साल के बाद अगर आरसीबी ट्रॉफी जीत के चैंपियन बन सकती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और तेजस्वी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। उनके समर्थकों को ये आशा नहीं छोड़नी चाहिए, आशा के दीप जलाए रहना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद किस तरह की परिचर्चाएँ हैं, किस तरह की चर्चाएँ लोगों के बीच में हैं। सर, 18 साल के बाद एक टीम है क्रिकेट की जो ट्रॉफी जीता है 18 साल के बाद, तो बहुत सारे राहुल गांधी के समर्थक हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो क्या उनको ये आशा रखना चाहिए कि अगर 18 साल के बाद विराट कोहली का टीम आरसीबी ट्रॉफी जीत के चैंपियन बन सकता है तो राहुल गांधी भी चैंपियन बन सकते हैं और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन के चैंपियन बन सकते हैं? तो राहुल गांधी कौन नीति में चैंपियन बनेगा, राजनीति में कि खेल नीति में? कर रहे हैं राजनीति, और यहाँ पे चैंपियन कहने की बात है उनके प्रधानमंत्री बनने से जोड़ा जा रहा है। हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो आप हमसे पूछवाना चाहते हैं, इसका जवाब बन सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक मेंटलिटी। इफ पब्लिक वांट्स टू बी राहुल गांधी एज ए पीएम, may be possible. Otherwise, voters are not like him. They cannot be a PM of India. It depends only voters, public movement, public mentality. सर, इतनी अच्छी अंग्रेजी आप बोल रहे हैं, इतनी उम्र दराज मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे बहुत मुझे लगता है कि एक दो लोग ही होंगे जो आपकी उम्र के हैं और इतनी अच्छी एजुकेशन, मतलब इतनी क्वालिफिकेशन है उनकी। सर, आप शायद इंग्लिश से ऑनर्स किए हुए हैं जैसा कि एकदम सब किए हुए हैं, पढ़ते हैं, अभियो हम पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। हाँ, अभी भी पढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 18 साल बाद आरसीबी ट्रॉफी जीत के चैंपियन बनी है, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आशा रखनी चाहिए लोगों को। हर व्यक्ति का महत्वाकांक्षा अपने आप में अद्वितीय होता है, ये रखना कोई बुरी बात नहीं है। इस समय के साथ होना एक समय बताएगा। इससे पहले प्रासंगिकता दूसरे आदमी के लिए बोल देना, अपने लिए बोल सकते हैं, दूसरे आदमी के लिए क्यों बोलेंगे? वो समय के साथ वो भी हैं, समय के साथ हम भी हैं, समय के साथ आप भी हैं, सारे लोग समय के साथ चलते हैं। इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे तो समय ही बताएगा, समय से पहले रखना सही है, लेकिन व्याख्यान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, अभी तक जो राजनीति हो रही थी, अभी जैसे देखा जाए कि इधर पिछले 3-4 वर्षों में बहुत सारे नए नए लीडर्स आ गए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव से और बार के चुनाव से अलग होने वाला है? क्योंकि मैदान में बहुत सारे युवा नेता आए हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कन्हैया कुमार को भी बिहार में उतार दिया गया है। तो किस तरह के इस बार चुनाव होने वाला है? निश्चित तौर पर देश जो है जी ढंग करवट ले रहा है, और केंद्र और स्टेट की जो राजनीति चल रही है, इसमें खास के बिहार की राजनीति का सवाल जहाँ तक है, अभी नीतीश जी को पीछे हटने के कारण, नीतीश जी के अपने दल के द्वारा जो दूसरे दल का समर्थन है और जो वादा खिलाफी है, इसके वजह से तेजस्वी जी का क्षेत्र में अच्छी साख बन रही है। जीत हार जनता के द्वारा है, लेकिन आम मास में अभी तेजस्वी के प्रति अच्छी भावना है। ये बात तो माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी अगर सर्वे किया जा रहा है ऑनलाइन, अगर कोई भी न्यूज़ चैनल निकाल रहे हैं सर्वे, तो उसमें देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का और बार की अपेक्षा इस बार जो है सो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव है युवा में, और दूसरी तरफ से प्रशांत किशोर हैं, मतलब दोनों के बीच लगभग आमना सामना का टक्कर हो रहा है इस बार। प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात है, उसमें कुछ लोग यह भी कहते सुने जाते हैं कि ये तो रणनीतिकार हैं, सभी दलों के लिए अभी तक इन्होंने काम किया है, किसी एक सिद्धांत पर रहे नहीं हैं, तो इन पर क्या विश्वास किया जाए। इसीलिए ये बिहार में भी अगर आए हैं तो अब बिहार की सोच जगी है, लेकिन पिछला हिस्ट्री इनका बताता है कि ये तो पैसे पर काम करने वाले व्यक्ति हैं।
इसीलिए ये वोट कटवा के रूप में किसी को लाभ पहुंचाएंगे या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। बिहार के लिए सोच इनकी अच्छी नहीं हो सकती है मेरी समझ से। लेकिन इस बार जो भी बने सीएम उसमें प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर होंगे। निश्चित तौर पर, चूँकि वोट विकेंद्री के कारण ही जो है सरकार बनती है। अभी तक जो भी सरकार बनी है 35%, 36%, 40% से ज़्यादा पर सरकार नहीं बनी है, जबकि 51% पर सरकार बननी चाहिए थी। नहीं तो वोट का विकेंद्रीकरण होता है तो कम वोट में भी कुछ सत्ता में चले जाते हैं। तो ये वोट के बंटवारा के कारण ये सब होगा, उसी के चलते ये सारे लोग क्षेत्र में उतर चुके हैं। अब किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, ये वो जानेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय दीजिए जनता को। हम +2 के प्रिंसिपल से रिटायर किए हैं 2017 में, और अभी समाज सेवा के रूप में कुछ कार्य कर रहे हैं। आपका नाम सर? डॉक्टर राजकुमार सिंह राजेश। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।